नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बात कोरोना की। देश भर में कोरोना के नए मामले रोज अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 1,31,000 नए केस का आंकड़ा यकीनन डराने वाला है। और उससे भी ज्यादा जो बात चिंता की है वो ये है कि पिछले 5 दिन में नए केस 5 लाख के पार चले गए हैं। मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं, क्योंकि करीब 6 महीनों बाद ऐसा हुआ है कि एक दिन में 800 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। जानकार मान रहे हैं कि कोरोना के मामलों में भारत भी अब अमेरिका की राह पर चल निकला है। अमेरिका में पिछले साल अगस्त और सितंबर के मामले काफी तेजी से घटने लगे थे, फिर अचानक अक्टूबर में इसमें इजाफा शुरू हो गया और दिसंबर में एक महीने के अंदर रिकॉर्ड 63 लाख मरीज मिले हैं। तो क्या यही हालत भारत में भी होने वाली है? क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक हालात काबू में नजर आ रहे थे, लेकिन मार्च से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और रोजाना लाख केस सामने आ रहे हैं। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो कोरोना भयानक रूप अख्तियार कर सकता है। 4 अप्रैल 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,03,558 केस हैं और अगर 5 तारीख की बात करें तो 5 अप्रैल को 24 घंटे में कोरोना वायरस के 96,982 के सामने आए हैं। 6 अप्रैल को 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,15,736 मामले सामने आए हैं। 7 अप्रैल को 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,26,779 के सामने आए और 8 अप्रैल को अगर देखा जाए तो 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,31,998 मामले सामने आए हैं। यानी कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कोरोना का खतरा। लेकिन डरने की एक और बड़ी वजह है, मरीजों के ठीक होने की रफ्तार में भारी गिरावट आई है। ये दर एक महीने में करीब 5% कम हो गई है। यानी कि जहां फरवरी में 100 में 97 मरीज ठीक हो रहे हैं, वहीं अब करीब 92 मरीज ही ठीक हो पा रहे हैं। ये दर है ठीक होने में। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी डेंजर डबल जोन में चला गया है। पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि 100 लोगों में कितने केस पॉजिटिव मिले हैं और इससे ठीक हुए हैं कि नहीं है। इस साल फरवरी में ये रेट 1.6% है, लेकिन अप्रैल में ये रेट करीब 9% के आसपास है। कहने की जरूरत नहीं है कि ये आंकड़ा बेहद डराने वाला है और तमाम ऐसे जानकार हैं, तमाम ऐसे विशेषज्ञ हैं जो भविष्य की चेतावनियां दे रहे हैं। वाकई वो चिंता में डालने वाली बात है, क्योंकि 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,31,000 मरीज मिले हैं। 61,829 लोग ठीक हुए हैं। मरने वालों की संख्या 802 हो चुकी है। महाराष्ट्र में 56,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और देश में 100 लोगों में से 9 संक्रमित एक्टिव केस के मामले में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे चल रहा है। इसी कारण है कि वहां 10 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है और वहां अलर्ट लगा दिया गया है, क्योंकि सबसे खतरनाक हालत अगर कहीं है तो वहां पर छत्तीसगढ़ में। हम सीधे चलेंगे, डॉक्टर सुमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो कोरोना आया है, उसका जो स्ट्रेन आया है, आखिर वो स्ट्रेन कहता क्या है, कितना खतरनाक है। लोग अगर लापरवाही ले रहे हैं तो वो लापरवाही कैसी है। देश भर के तमाम अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहां पर तमाम संसाधनों का अभाव देखा जा रहा है। कोरोना से संबंधित जो इलाज की दवाइयां हैं वो वहां पर नहीं मिल पा रही हैं। सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन वो प्रयास नाकाफी है। डॉक्टर सुमित, मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले कि अगर इस कोरोना को देखा जाए, इसके स्ट्रेन को देखा जाए, वर्तमान परिस्थितियों में ये कितना घातक? देखिए, पिछले साल जो कोविड हमने देखा और उसमें हमें लगा कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है और इसकी महामारी बहुत तेजी से जा रही है। और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद हम सब लोग शायद थोड़ा सा लैक्स हो गए। हमें लगा कि अब वैक्सीनेशन आ गई है और वैक्सीनेशन, मैं आपको बताऊं तो हेल्थ केयर वर्कर्स में, जहां मैं हूं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, लगभग 70% डॉक्टर्स सबको वैक्सीन लग चुका है। दोनों शॉट्स लग चुके हैं। हम लोग अपनी पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आम जनता में जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उन्हें लग रहा है वैक्सीन एक जैसे शक्ति कवच उनको मिल गया है और वैक्सीन लगने के बाद उन्होंने अपनी प्रिकॉशंस लेनी बिल्कुल बंद कर दी है। डॉक्टर सुमित, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर आपने कहा कि आप फ्रंटलाइन वर्कर्स में आते हैं और देश के तमाम डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ जो है उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। बावजूद इसके एम्स से ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि वहां पर कई स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। सर गंगाराम अस्पताल में ऐसे आंकड़े आए हैं। आखिर ये क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। वैक्सीन जो आपको प्रोटेक्शन देता है, एफिकेसी जो है
चाहे वो कोविशील्ड है चाहे वो कोवैक्सीन है, दोनों की एफिकेसी लगभग 75 to 85 या मैक्सिमम 90% है। 100% कोई वैक्सीन सेफ नहीं है। 100% कोई वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी कोविड के अगेंस्ट। तो आपको ये समझना है कि वैक्सीन अपने आप में हेल्प जरूर करेगी कि आपको डिजीज शायद सीवियर ना हो, आपको माइल्ड डिजीज हो। आप जो पिछली बार विदाउट वैक्सीन शायद आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, तो शायद आपको इस बार ना पड़े क्योंकि आप वैक्सीन है, कुछ एंटीबॉडी टाइटर्स है। अगर आप मेरी बात करें तो मैंने खुद वैक्सीन के दोनों शॉट्स किए। मैंने अपना एंटीबॉडी लेवल भी कराया, मेरा एंटीबॉडी लेवल 60 के आसपास आया 4 हफ्ते बाद जो मैंने इस शॉट लिया। पर आप ये समझिए कि ये जो वायरस है ये समय समय पे म्यूटेट होता जाएगा, ये कुछ ना कुछ ऐसा आकार लेता जाएगा जो ये आपको पहले से भी ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि हमें अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है। वैक्सीन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जो हम सब लोगों को करनी है, बट वैक्सीन के अलावा अगर हम ये सोचें कि हम पेशेंट देखते वक्त, हम घर से बाहर निकलते वक्त, या हम अपने घरों में या अपने क्लिनिक्स में या हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें मास्क का प्रयोग जरूर करना है, हैंड सैनिटाइजेशन करनी है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट पब्लिक जो है वो एक रैम्पेज पे है। सब लोग पार्टीज कर रहे हैं, ओपनली घूम रहे हैं, कोई मास्क पहन नहीं रहा। आप दिल्ली से 15 किलोमीटर बाहर जाइए तो आपको कोविड दिखाई नहीं देगा, आपको लगेगा ही नहीं कि कोविड है। और ये कहीं ना कहीं वायरस म्यूटेट हो रहा है। जो मैक्स में भी ऐसे कुछ केसेस आए हैं डॉक्टर्स के साथ जिनकी एंटीबॉडी लेवल बहुत अच्छा है, बट उसके बावजूद उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है और उनमें से एक आधा एडमिट भी हुआ है। बाकी सब लोग घर पे रिकवर कर रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप बता रहे हैं वाकई। और आपने कहा है कि बाजारों में आप निकलिए, आपको पता ही नहीं चलता कि कोविड का इतना खतरनाक डर है। आप मॉल्स में चले जाइए, तमाम राजनेताओं की चुनावी रैलियों में आप चले जाइए, वहां पर आपको लगता ही नहीं है कि यहां पर कोरोना है। डॉक्टर सुमित, आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और जानकारियां हैं जो हम लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना से तेजी से बढ़ते आंकड़े अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो वैक्सीनेशन का है। सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प हर आदमी को वैक्सीन की डोज देना है, लेकिन देश के कई राज्यों में वैक्सीन की डोज नहीं होने की शिकायतें भी की जा रही हैं। तमाम राज्यों की कुछ तस्वीरें हमारे साथ हैं, एक बार उन्हें देख लीजिए, समझ लीजिए। रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है, पहले की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। कोरोना से लड़ने और उसे पटखनी देने का एक संकल्प पीएम मोदी का है और इसके तहत ही पीएम मोदी ने टीकोत्सव मनाने की अपील की। लेकिन दूसरी तस्वीर इसके ठीक उलट है, जो भारत में टीकाकरण की रफ्तार को लेकर कई सवाल खड़े करती है। महाराष्ट्र और मुंबई इस वक्त कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन वहीं के बीकेसी सेंटर पर लगा ये पोस्टर वैक्सीनेशन की सच्चाई खुद बयां कर रहा है। अच्छी खासी तादाद में लोग सेंटर पर गए, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि सेंटर पर वैक्सीन मौजूद नहीं थी। त्यावेळीकडे यायचं आहे। बीकेसी वैक्सीन सेंटर का वैक्सीन का स्टॉक खत्म हुआ है। यहाँ कोई झिझक में गर्दी मत करो। जब स्टॉक आएगा तो आपको अधिकृत सूचना दी जाएगी, तभी आप यहाँ आके वैक्सीन ले सकते हैं। कृपया यहाँ गर्दी मत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। नए साल के साथ जब वैक्सीन आई तो कोरोना के खिलाफ जंग में जीत तय मान ली गई और सरकार ने भी हर आदमी तक वैक्सीन पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया। लेकिन सूरत हाल ये है कि करीब 3 महीने बाद कई सेंटर्स से वैक्सीन गायब है। और बीकेसी जो है देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। रोजाना यहाँ 6 से 7 हजार लोगों को वैक्सीन दिया जाता था, लेकिन जो है वैक्सीन खत्म हो चुका है। और यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा दिया गया है 9 अप्रैल का, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन नहीं है, जिसके कारण जो है ये सेंटर को टेम्पररी बंद किया जाता है। चेक करना है कि वैक्सीनेशन अवेलेबल है नहीं, बट अवेलेबल है नहीं वैक्सीनेशन। मॉम डैड का एज है, इसके लिए वैक्सीन लेना था। तो पहला डोज था या सेकेंड डोज था? फर्स्ट डोज था।
इनका आपने सुना कि पहले डोज के लिए यहाँ पर आए थे। ये सक्सेसफुल हो गया था 11 से 2, एक का अभी आज बोलते हैं वैक्सीन है नहीं, अवेलेबल नहीं है, पूरा मेरा ये हो गया ना। विरार से आए हैं जो मुंबई से करीब 1.5 घंटे दूरी पर है। विरार से यहाँ आए हैं, 11 से 1 के बीच का टाइम दिया था उनको, लेकिन वैक्सीन ना होने के कारण जो है अब उनको घर जाने के लिए कहा जा रहा है। साथ में ही जो है ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ लगा दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि ये हेल्पलाइन के नंबर पे वो फोन करें और जब वैक्सीन होगा तब उनको बुलाया जाएगा। मुंबई के सेंटर पर सन्नाटा क्यों है, इसका जवाब मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसके आगे सियासत की भी दखलंदाजी है। लेकिन असली सवाल तो आम आदमी की सुरक्षा का है और इस पूरी तस्वीर में सबसे ज्यादा परेशान वही है। राजेश इस वक्त हमारे साथ में है। अभी कितना स्टॉक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वापस जा रहे हैं। बाहर नोटिस भी लगा दी गई है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हाँ, सुबह हमारे पास 160 डोसेस थे, उस हिसाब से जो पहले 160 लोग आए उनको हम दे रहे हैं और दे चुके। बचा हुआ अगला स्टॉक आने तक, बाकी कब आना है क्या नहीं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और महानगर पालिका सूचित करेगी, उस हिसाब से हम आगे करेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है हेल्पलाइन सेंटर के द्वारा उनको बताया जाएगा कि कब आना है वगैरह। क्या लग रहा है कि बाकी जो है डोज कब तक आएंगे? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद अनाउंस करेगी और महानगर पालिका भी करेगी, उस हिसाब से आगे होगा। ऐसा नहीं कि अकेले मुंबई में ही वैक्सीन की कमी का पोस्टर लगा है। नागपुर में भी वैक्सीन के 5 सेंटर बंद पड़े हैं क्योंकि वैक्सीन नहीं है। लोग आ रहे हैं और परेशान होकर लौट जा रहे हैं। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोलती है, इसमें कॉमन आदमी को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं पहला डोज लेने आया हूँ, पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे डोजेस खत्म हो गए। मैंने पूछा उनको कि कब आएंगे, तो सोमवार तक आप वेट कीजिए बोले। मैं कोवैक्सीन लेने के लिए आए, लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने बताया कि कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो वो कम से कम मंडे तक मिलेंगी करके। ऐसे 2 बार आके वापस जा चुके हैं, लेकिन नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा ने भी वैक्सीन की सप्लाई में कमी की शिकायत की है और सेंटर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वैक्सीन नदारद है। इतना ही नहीं, दिल्ली के पास गाजियाबाद में प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की कमी का पोस्टर लगा चुके हैं। जब यहाँ पर पहुंचे तो कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनका ये कहना था कि उन्होंने जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो पहली डोज लगवा ली थी, लेकिन दूसरी डोज नहीं लग पा रही क्योंकि यहाँ पर नोटिस लगा, देखिए, वैक्सीन आर आउट ऑफ स्टॉक एट सीएमओ ऑफिस। यानी कि इनका कहना है कि सीएमओ ऑफिस पर आउट ऑफ स्टॉक हुई है, तब वैक्सीन यहाँ पर नहीं आ रही है। हालांकि कई सेंटर ऐसे हैं जहां वैक्सीन मौजूद है, लेकिन वहां लोगों की लंबी लाइन लगी है। मुंबई के गोरेगांव के सेंटर पर किसका नंबर आएगा और कौन वैक्सीन से महरूम रह जाएगा, कहा नहीं जा सकता। इसी तरह ओडिशा के भुवनेश्वर में लोगों की लंबी लाइन नजर आई, यानी वैक्सीन लेने के लिए एक तरह से आपाधापी मची है। यकीनन वैक्सीनेशन को लेकर ऐसे हालात की कल्पना तो नहीं की गई थी। महाराष्ट्र ने साफ कर दिया है कि उसके पास डोज नहीं है और ओडिशा के सीएम केंद्र को लिख चुके हैं कि राज्य में 2 दिन की वैक्सीन डोज बची है और राज्य में 700 टीकाकरण केंद्र बंद पड़े हैं। लेकिन केंद्र सरकार की दलील है कि ये राज्यों का मिसमैनेजमेंट है। मुंबईचा महाराष्ट्राचा बळी जातोय का असा सगळ्यांच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झालाय। दूसरा डोज जर मला वेळेत मिळाला नहीं, ये समय अभी कोई इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। राजनीति करने के लिए काफी समय है लोगों को, और सभी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने वैक्सीन उपलब्ध कराए हैं। प्रत्येक कहीं न कहीं जो भी कमी है उसको 1 घंटे के अंदर हम लोगों को रिपोर्टिंग आती है। जो राज्य जितना अपने बारे में बोलता है उसको, और जिनका जितना वैक्सीन पड़ जाता है, कहीं कोई कमी हम लोगों ने नहीं रखा है। किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं। डॉक्टर सुमित हमारे पास सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। डॉक्टर सुमित, हमने देखा है कि तमाम राज्यों से खबरें आ रही हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, उनके पास वो जरूरी संसाधन नहीं है। इसे किस तौर पर देखें? क्या ये प्रशासन की, सरकारों की नाकामी है? देखिए, सबसे पहली चीज मैं ये बोलूंगा कि ये केंद्र सरकार को देखना है कि वैक्सीन की जो उपलब्धि है वो राज्य सरकार के पास बहुत अच्छे से जाए। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं पिछले 2 महीने से, जब से वैक्सीन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में हूँ, जो एक बहुत बड़ा सेंटर है वैक्सीनेशन के लिए। पहले कुछ दिनों में लोगों की बहुत भीड़ लगी और लोगों ने बहुत तेजी से वैक्सीन लगवाई। बट मुझे लगता है कि कुछ हद तक लोगों में भी इसको लेके बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। बहुत लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहती। बट अब जो कि ये कोविड की 2nd वेव आ रही है, तो मुझे लगता है कि सडनली
सब लोगों को रियलाइज हो गया है कि उन्हें लगा था कि शायद ये कोविड अपने बैकफुट पे चला गया और ये वायरल लोड कम हो जाएगा। बट आप देखिए पिछले 15 दिन में जितनी तेजी से बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि ये वैक्सीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सडनली हर इंसान आ रहा है वैक्सीन लगवाने, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को, हमारे देश में मोदी जी को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कर देनी चाहिए। जैसे यूएस में प्रेसिडेंट बाइडेन ने अनाउंस किया है कि 4 जुलाई जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, इसमें उन्होंने अब वो एज बार की जो कंस्ट्रेंट था वो हटा दिया है। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि 18 साल से ऊपर हर इंसान को जिसको वैक्सीन लगवाना चाहता है उसको अलाउ कर देना चाहिए, और केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए कि राज्य सरकार के पास इनकी कोई कमी न रहे। जहां तक मैं मानता हूं कि ये केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कोविड में, ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं हुआ है, पर ये कहीं ना कहीं वैक्सीन की एक जो हमारी आंकड़े हैं कि कितने लोग लगवाएंगे और सडनली कितना टर्नआउट एकदम से बढ़ गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक मिसमैच ये परेशानी का कारण, और यही कारण है कि तमाम राज्य और केंद्र के बीच अब तनाव उस तरीके से देखा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर सुमित का, जो इस पूरे मामले में हमसे परिचर्चा कर रहे थे। तमाम बातों के साथ साथ कुछ और बात भी है कोरोना को लेकर जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी चर्चा होनी चाहिए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए तमाम राज्यों ने नाइट कर्फ्यू और गाइडलाइंस जारी की है। कहीं ना कहीं मिनी लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, तो कहीं संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश में लॉकडाउन की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इसके डर ने एक बार फिर बड़े शहरों के लोगों को और प्रवासी मजदूरों को घर लौटने पर मजबूर कर दिया है। लॉकडाउन होगा, यहाँ पे चीजें होगी नहीं, इनका कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया है, और इनको फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही लास्ट टाइम की तरह चल के ना जाना पड़े, उसी वजह से कहीं ना कहीं आज जो है ये इसके पहले ही निकल रहे हैं। क्या आप लोगों की टिकट्स निकली हुई है? किस तरह से जाने वाले हैं? क्या नहीं निकले तो कैसे जाएंगे और जाना क्यों चाह रहे हैं जबकि लॉकडाउन ऐसा अनाउंस नहीं किया? अरे हम लोग का काम नहीं चल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? बलाट्स मैडम। अच्छा, किस चीज का कामकाज है और ये डर क्यों है कि लॉकडाउन हो जाए? नहीं, क्या करें, कुछ भी नहीं है, एकदम खाली पड़े सब लड़कों लड़के लग सब जा रहे हैं। यहाँ से कई जो यात्री हैं उनसे एक बार बात करें। लॉकडाउन का कोई आपको खतरा तो नहीं है? यहाँ पर लॉकडाउन हो सकता है, इस तरीके की बातें जो चल रही है, लोग जा रहे हैं अपने घरों में वापस पिछली बार की तरह। हाँ, बता तो रहे हैं कि अभी 6 बजे से शायद लॉकडाउन है, सोमवार तक, शुक्र से सोमवार तक 6 बजे तक लॉकडाउन है। तो उसी चक्कर में हम पहले ही वापसी हो ली है। मैंने निकल लो, चलो ग्वालियर क्या है कि हो गया, तो सब बंद बता रहे हैं, तो फिर कैसे जाना हो पाएगा। इस चक्कर में हम लोग पहले ही से मैंने कही चलो। तो आप लोग वापस तो अपने घर गांव लौटने की कोई तैयारी तो नहीं है? किसी बात का खतरा? नहीं, खतरा कोई नहीं है। वो तो क्या है, हम अपने काम से आए थे, तो मतलब अपना काम हो गया तो हम निकल रहे हैं। तमाम राज्यों ने मिनी लॉकडाउन लगाया है, लेकिन उससे लोगों में इतनी घबराहट है, प्रवासी मजदूरों में इतनी घबराहट है कि वो तेजी से अपने अपने इलाकों में, अपने गांव, अपने शहरों में जाने लगे। और यही कारण था जो पिछली बार परेशानी का बड़ा कारण हुआ कि गांव-गांव में यह संक्रमण फैला। खैर, इस मामले में सियासत भी कम नहीं है। बीजेपी ने मजदूरों के पलायन का ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ दिया है। सुनिए दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे साथ में। आदेश भाई, जिस हिसाब से बात करें, कोरोना का कहर फिर से अब बरपाया जा रहा है, और महाराष्ट्र की जो सिचुएशन है, दिल्ली में भी कुछ हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं। अब 7,000 से ज्यादा, हम कहें 7,500 तकरीबन केस आ जाना, आज के भी आंकड़े आने बाकी हैं। क्या लगता है कि फिर से अब माइग्रेंट, यानी हम कहें मजदूर वर्ग, अब फिर से पलायन करने की स्थिति पे मजबूर हो चला है महाराष्ट्र की तरफ? देखिए, ये सरकारें चाहे महाराष्ट्र की हो या दिल्ली सरकार हो, ये अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। पिछली बार भी जब कोरोना बढ़ा था, उस समय भी कोर्ट ने फटकार लगाई, केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया। केंद्र सरकार ने यहाँ दिल्ली में नए अस्पताल बनाए, 10,000 बेड का सरदार पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया। और आज जब ये कोरोना फिर बढ़ रहा है, तब भी ध्यान नहीं दे रहे। ये दिल्ली सरकार सिवाय लोगों में दहशत फैलाने के, इनके जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो दिल्ली के लोगों को मार पिटाई करने पर आमादा हैं।
तो कोरोना की खबरों के बीच आईटीवी नेटवर्क को एक बड़ी सफलता मिली है। आईटीवी नेटवर्क के हिंदी और इंग्लिश न्यूज चैनल इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स को एक बड़ा अवार्ड मिला है और ये अलग अलग 5 कैटेगरी में मिला है। हम आपको बता दें कि इसमें इंडिया न्यूज को 2 गोल्ड ट्रॉफी जबकि न्यूज एक्स को 2 गोल्ड और 1 सिल्वर ट्रॉफी मिली है। महाराष्ट्र और देश में बढ़ रहे कोरोना की वजह से एग्लिटी के ओर से अवार्ड शो किया गया था, वर्चुअली ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें सोशल मीडिया हिंदी न्यूज में गोल्ड ट्रॉफी और सोशल मीडिया एनिमेशन में इंडिया न्यूज में तीखी मिर्ची शो को गोल्ड ट्रॉफी, जबकि सोशल मीडिया टीवी न्यूज इंसाइट एंड रिसर्च कैटेगरी में न्यूज एक्स को गोल्ड, बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज में न्यूज एक्स की डॉक्यूमेंट्री को गोल्ड ट्रॉफी और सोशल मीडिया इंग्लिश न्यूज में न्यूज एक्स को सिल्वर ट्रॉफी दी गई है। कुल मिलाकर ये अवार्ड्स में आईटीवी नेटवर्क की धूम रही है और हमेशा जनता के लिए समर्पित, लोगों के लिए समर्पित न्यूज नेटवर्क के लिए एक बड़ी बात है। तो फिलहाल खबरों के सफर में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और अहम और बड़ी खबरों की।